जय हिंद, वंदे मातरम। माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद्यालय वेलकम्स यू ऑल। आशा है कि आप सभी कुशल और स्वस्थ हैं। आज के सेशन में मैं इन दो वर्ड्स को डिस्कस करने जा रहा हूं, हिस्टोरिकल एंड हिस्टोरिक। हिस्टोरिकल एंड हिस्टोरिक, द सिमिलर लुकिंग वर्ड्स। आप कहेंगे सर एक ही बात तो है। नहीं, देर इज अ फाइन लाइन डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। बहुत बारीक सा अंतर है, कई बार उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट द डिफरेंस एग्जिस्ट। हिस्टोरिकल एंड हिस्टोरिक, बोथ आर एडजेक्टिव्स। ये दोनों एडजेक्टिव्स ही होते हैं। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जब हम एडजेक्टिव को प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें डी साइलेंट होता है। डी को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, डी को बोला नहीं जाता। एड ऐसा नहीं बोलना आपको बोलना एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, डी की साउंड नहीं आनी चाहिए। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तो हिस्टोरिकल एडजेक्टिव, हिस्टोरिक एडजेक्टिव, और जहां तक इनके हिंदी मीनिंग्स का प्रश्न है वो भी दोनों के सेम ही होते हैं। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, हिस्टोरिक ऐतिहासिक। आप कहेंगे सर मीनिंग भी दोनों के सेम है, तो फिर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस तो है, डिफरेंस ना होता तो मैं एक्सप्लेन क्यों करता आपको। देयर इज अ फाइन लाइन डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ज्यादा इलैबोरेट करने से पहले थोड़ा सा सुपरफिशियली मैं आपको बताना चाहता हूं। हिस्टोरिकल को हम हिंदी में ऐतिहासिक बोलते हैं, हिस्टोरिक को भी ऐतिहासिक बोलते हैं, but you have to understand the difference between these two words. Historical means related to past, या हिस्ट्री। रिलेटेड टू पास्ट कह लीजिए, ये रिलेटेड टू हिस्ट्री कह लीजिएगा, यानी कि जो समय बीत गया है उससे जुड़ा हुआ है। हिंदी में अगर थोड़ा सा एलैबोरेट करें तो इतिहास से संबंधित या इतिहास से जुड़ा, इतिहास से संबंधित या इतिहास से जुड़ा हुआ, रिलेटेड टू पास्ट, रिलेटेड टू हिस्ट्री। और जो हिस्टोरिक होता है, बोलते तो इसको भी हम हिंदी में ऐतिहासिक ही हैं। मोटे तौर पे देखो तो ऐसे ही लगता है कि जैसे बोथ दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स, लेकिन डिफरेंस है। यहां पर ऐतिहासिक का मतलब ये नहीं है कि हम पास्ट से जुड़ी हुई कोई बात कर रहे हैं, इसमें ये भाव छुपा रहता है। यहां पर जो ऐतिहासिक वर्ड हम बोलते हैं, हिस्टोरिक वर्ड जब हम यूज करते हैं, तो उसमें ये भाव जुड़ा रहता है तो जब हम हिस्टोरिक वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, या इसे शानदार भी कह सकते हैं, या अभूतपूर्व भी कह सकते हैं। कुछ भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, शानदार है, अभूतपूर्व है। देखिए, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो कि भूतकाल से जुड़ा है, वो इंपॉर्टेंट है या नहीं इससे हमारा कोई मतलब नहीं, बस वो भूतकाल से जुड़ा है, इसलिए उसको हिस्टोरिकल कहा जाता है, ऐतिहासिक कहा जाता है। जैसे कि ये पेन है, अब ये पेन है तो मैंने इसको पेन ही बोलूंगा। अगर ये बुक होती तो हम बुक बोल देते। अब कोई चीज अगर भूतकाल से जुड़ी है, कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी वॉर हो सकती है, कोई भी बुक हो सकती है, कोई भी मूवी हो सकती है, अगर उसका पास्ट यानी कि हिस्ट्री से कोई कनेक्शन है
तो ऐतिहासिक तो वो हिस्टोरिकल कहलाएगी। लेकिन यहां पर जो हम ऐतिहासिक वर्ड बोलते हैं, हिस्टोरिक वर्ड बोलते हैं, उसका मतलब पास्ट से जुड़ा नहीं होता, उसका मतलब होता है सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, शानदार, अभूतपूर्व। हिंदी में हम दोनों के लिए सेम ही वर्ड यूज करते हैं दोनों स्थितियों में, ऐतिहासिक ऐतिहासिक, और इंग्लिश में तो खैर अलग अलग वर्ड्स हैं, एक हिस्टोरिकल है और एक हिस्टोरिक है। तो हिस्टोरिकल वर्ड सिर्फ ये बताने के लिए यूज होता है कि कोई भी घटना, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी बुक, कोई भी मूवी एक्सेट्रा पास्ट से जुड़ी है, वो इतिहास से जुड़ी है, इतिहास से संबंधित है। अगर वो इतिहास से संबंधित ना होती तो हम ना बोलते। अब वो इतिहास से संबंधित है तो हमने उसे इतिहास से संबंधित बोल दिया, हिस्टोरिकल। लेकिन जब हम हिस्टोरिक बोलते हैं, हिंदी में तो ऐतिहासिक ही बोलते हैं, लेकिन उसका भाव ये होता है बड़ी महत्वपूर्ण है वो चीज, बड़ी शानदार है, बड़ी अभूतपूर्व है, सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट। यहां पर काल खंड या टाइम पीरियड का कोई मतलब नहीं होता, यहां पर तो टाइम पीरियड का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू पास्ट हिस्ट्री। मैंने कहा ना, जैसे पेन है तो हमने पेन बोल दिया, अब कोई चीज पास्ट से जुड़ी है तो हम हिस्टोरिकल बोल देंगे उसको। लेकिन यहां कुछ भाव अलग होता है, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, शानदार, अभूतपूर्व, ये कुछ इस तरह के भाव होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, इलाबोरेट करता हूं। अब मैं आपको हिंदी के दो सेंटेंसेस के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन थ्रू हिंदी, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, इससे समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, एक एक सेंटेंस पढ़ते हैं। मुझे ऐतिहासिक फिल्में पसंद हैं। इट मीन्स मुझे ऐसी फिल्में पसंद हैं जो इतिहास का कंटेंट रखती हूं, जिसमें इतिहास से कुछ संबंध हो, जो हमारा पास्ट है, जो हमारा इतिहास में इतिहास है, उससे जुड़ा हुआ कुछ उसमें मैटर हो। और ये देखिए, मदर इंडिया एक ऐतिहासिक फिल्म है। यहां पर हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि मदर इंडिया एक प्राचीन फिल्म है, प्राचीन काल में बनी थी, ऐसा नहीं है, बल्कि यहां पर हम कहना चाह रहे हैं कि मदर इंडिया एक ऐतिहासिक फिल्म है। ऐतिहासिक मतलब बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म, बड़ी शानदार फिल्म है, बड़ी अभूतपूर्व फिल्म है, क्योंकि उस फिल्म के जरिए फिल्म जगत में क्रांति आ गई थी। गॉट इट? तो यहां पर हमारा स्ट्रेस, हमारा जोर ऐतिहासिक शब्द बोलने से इस बात पर है कि वो चीज बड़ी ही महत्वपूर्ण, बड़ी ही शानदार, बड़ी ही अभूतपूर्व है। और यहां पर ऐतिहासिक बोलने से हमारा स्ट्रेस, हमारा जोर इस बात पर है कि वो चीज, जैसे कि यहां पर फिल्म है, इतिहास से संबंधित है। उस फिल्म की जो कहानी है वो इतिहास से संबंधित है। ये फर्क है। तो इसमें आएगा हिस्टोरिकल, इसमें आएगा हिस्टोरिक। I like historical movies, and Mother India is a historic movie। तो मुझे यहां पर ऐतिहासिक फिल्में पसंद है, मुझे ऐसी फिल्में पसंद हैं जिनमें इतिहास का कंटेंट हो, जिसमें इतिहास से जुड़ी बातें। और यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि मदर इंडिया अपने आप में एक शानदार, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही अभूतपूर्व फिल्म थी। तो देखिए, आप समझ गए होंगे कि दोनों ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल और हिस्टोरिक में डिफरेंस है। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हम पहले हिस्टोरिकल के कुछ सेंटेंसेस लेंगे, फिर हिस्टोरिक के लिए। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, पहले हम हिस्टोरिकल के कुछ सेंटेंसेस समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, वी नीड टू बी अवेयर ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स which occurred during the freedom movement of India. We need to be aware of historical events which occurred during the freedom movement of India. हमें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी
उनके प्रति हमें अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। अकर मीन्स घटित होना, तो हमें जागरूक होने की जरूरत है ऐतिहासिक घटनाओं के प्रति जो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान घटित हुई। अब ये ऐतिहासिक से मतलब पुरानी घटनाएं हैं। यहाँ पर हम इस बात पे कोई जोर नहीं दे रहे हैं कि वो इवेंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट। हिस्टोरिक में तो ये इस बात पे जोर दिया जाता ना कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है, शानदार है, अभूतपूर्व है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ इतना दर्शाया जा रहा है कि जो पास्ट की हिस्टोरिकल इवेंट्स है उससे हमें परिचित होना चाहिए। नंबर 2, द टीम डिस्कवर्ड अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग आफ्टर द एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन खुदाई, जैसे हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, जो पुरातत्व विभाग होता है, ASI बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जगह जगह खुदाई करते हैं और पुरानी ऐतिहासिक चीजें उसमें वो डिस्कवर करते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो उसी से प्रभावित है सेंटेंस। द टीम यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है उसने खोजा एक ऐतिहासिक बिल्डिंग को। खुदाई के बाद उन्होंने खुदाई की और उसमें पुराने समय की इतिहास से संबंधित एक बिल्डिंग मिल गई। ऐसे ही दिस म्यूजियम हैज मैनी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स। इस म्यूजियम में बहुत सी ऐतिहासिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐतिहासिक चीजें संभाल कर रखी गई है। जैसे कि कोई म्यूजियम है उसमें हम पुरानी इतिहास से संबंधित चीजें रख देते हैं, राजा महाराजाओं की तलवारें रख देते हैं, उनकी ढाल रख देते हैं, या पुराने समय के कॉइन सिक्के रख देते हैं, और छोटी मोटी बहुत सारी चीजें रख देते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना दर्शाना चाह रहे हैं कि वो हिस्टोरिकल चीजें हैं। यहाँ पर अब वो महत्वपूर्ण है नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिक में तो महत्वपूर्ण का भाव आता है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि वो महत्वपूर्ण है या नहीं है, वो बिल्डिंग महत्वपूर्ण है, शानदार, अभूतपूर्व है या नहीं है, चाहे हो, लेकिन यहाँ पर हमारा उद्देश्य ये दर्शाना नहीं है। हमारा उद्देश्य तो यहाँ पर यह दर्शाना है कि वो घटनाएं पुरानी है, इतिहास से संबंधित है, वो बिल्डिंग इतिहास से संबंधित है, वो जो वस्तुएं रखी हैं वो इतिहास से संबंधित है। लुक एट दिस, मैनी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स वर डिस्ट्रॉयड व्हेन द लाइब्रेरी वाज बॉम्ब्ड। मैनी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स वर डिस्ट्रॉयड व्हेन द लाइब्रेरी वाज बॉम्ब्ड। जब लाइब्रेरी के ऊपर बमबारी की गई थी, बम बरसाए गए, तो उसमें रखे हुए बहुत से ऐतिहासिक दस्तावेज नष्ट हो गए। ऐतिहासिक दस्तावेज होंगे भाई, पुराने समय के दस्तावेज होंगे, वो नष्ट हो गए। तो यहाँ पर जब भी हम हिस्टोरिकल वर्ड यूज करते हैं तो उससे आशय सिर्फ ये होता है कि वो चीज इतिहास से जुड़ी हुई है, भूतकाल से जुड़ी हुई है। और हिस्टोरिक में ये होता है कि वो चीज किसी भी कालखंड से जुड़ी हुई हो सकती है, लेकिन वो महत्वपूर्ण है, शानदार है, अभूतपूर्व है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको हिस्टोरिक के कुछ एग्जाम्पल्स समझाऊंगा। चलिए बच्चों, अब मैं आपको हिस्टोरिक के कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूं और इसको समझाने का प्रयास करता हूं। लुक एट द सेंटेंस नंबर 1। इंडिया रजिस्टर्ड अ हिस्टोरिक विक्ट्री against the West Indies in the final of the World Cup in 1983. All of you are supposed to be familiar with this thing. ये तो सारी दुनिया जानती, मतलब प्रत्येक भारतीय जानता है। It was a proud moment for us जब भारत ने 1983 में वेस्ट इंडीज को हराकर फाइनल में, वर्ल्ड कप के फाइनल में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। यहाँ पर ऐतिहासिक हम ये नहीं दर्शाना चाह रहे कि वो भूतकाल से जुड़ी हुई है, पास से जुड़ी हुई है। वैसे है 1983 अब के हिसाब से तो पास क्यों हो गया, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने हिस्टोरिकल ना यूज करके हिस्टोरिक यूज किया, तो हिस्टोरिक का मतलब है कि ये जो विक्ट्री थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बहुत सिग्निफिकेंट थी, बड़ी अभूतपूर्व थी, बड़ी शानदार थी, क्योंकि इसने भारतीय क्रिकेट का पूरा रूप बदल दिया था। इसके बाद, इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी वर्ल्ड में। इसके बाद तो फिर इट स्टार्टेड प्लेइंग वेल, इसने बहुत अच्छा खेलना शुरू कर दिया, इट स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल। तो उसके बाद इट चेंज द होल सिनेरियो ऑफ द क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हिस्टोरिक विक्ट्री है, यानी कि ऐतिहासिक विजय थी, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण, एक शानदार, एक अभूतपूर्व विजय थी। तो जब हम हिस्टोरिक वर्ड यूज करते हैं तब हमारा आशय टाइम पीरियड दर्शाना नहीं होता, बल्कि ये दर्शाना होता है कि वो चीज बड़ी ऐतिहासिक, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी शानदार है, बड़ी अभूतपूर्व है,
like this. Number 2, when I got my first salary, it was a historic day या moment for me. जब मुझे मेरी पहली सैलरी मिली, जब मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली, तो वो मेरे लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था, यह ऐतिहासिक क्षण था। अब मैं यहाँ ऐतिहासिक का मतलब मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई भूतकाल की बात है, राजे महाराजाओं के टाइम की बात है, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो मेरे लिए बड़ा ही ऐतिहासिक यानी कि बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही अभूतपूर्व दिन था। ऐसा होता भी है। When a person gets his first salary, definitely that is a proud moment for him. Number 3, I would like to invite all my friends to this historic occasion. अब ये तो वैसे भी देखिए आप फ्यूचर की बात हो रही है, तो हिस्टोरिकल तो पास्ट के लिए ही यूज होता है। हिस्टोरिकल का मतलब तो भूतकाल संबंधी होता है, इतिहास से संबंधित होता है। हमने तो हिस्टोरिक को फ्यूचर में यूज कर दिया, क्योंकि हिस्टोरिक का मतलब इतिहास संबंधी है ही नहीं। हिस्टोरिक का मतलब तो होता है अभूतपूर्व, शानदार, इंपॉर्टेंट। आई वुड लाइक टू इन्वाइट ऑल माई फ्रेंड्स टू दिस हिस्टोरिक ओकेजन। मैं अपने सभी मित्रों को इस ऐतिहासिक ओकेजन पर, अवसर पर इनवाइट करना चाहूंगा। जाहिर सी बात है वो अवसर जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही अभूतपूर्व है। एंड नाउ वी मूव टू द लास्ट सेंटेंस, नंबर 4, इट इज या इट वाज, कुछ भी कर दीजिए इज या वाज, क्योंकि हिस्टोरिक को तो टाइम पीरियड से कोई मतलब होता ही नहीं है। इट इज या इट वाज अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट या डील। मैंने एक ही सेंटेंस में एग्रीमेंट और डील दोनों के जरिए समझाने का प्रयास किया आपको। इट इज या इट वाज अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट बिटवीन द टू नेबरिंग कंट्रीज। ये दो पड़ोसी मुल्कों के बीच एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट है, ऐसा एग्रीमेंट है जो बड़ा ऐतिहासिक है, यानी कि बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा शानदार है, बड़ा अभूतपूर्व है। इससे दोनों देशों में बड़े संबंध सुधरेंगे, उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। ऐसे डील के लिए भी समझ सकती है, ऐतिहासिक डील है, ऐतिहासिक सौदा है, उनमें ट्रेड खुलेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, दोनों देशों में खुशहाली आएगी। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल एंड हिस्टोरिक। हिस्टोरिकल मीन्स, हिंदी मीनिंग तो दोनों का सेम है, दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक, हिस्टोरिक ऑल्सो मीन्स ऐतिहासिक, लेकिन हिस्टोरिकल जब हम यूज करते हैं और उसका मीनिंग भी ऐतिहासिक है, तो मतलब इतिहास से संबंधित, भूतकाल से संबंधित, वहां पर टाइम पीरियड शो किया जाता है। वहां पर इस बात से हमारा कोई मतलब नहीं है कि वो घटना, युद्ध या कुछ भी, वो पुस्तक वगैरह महत्वपूर्ण है या नहीं है। हमारा मतलब तो सिर्फ बात से है कि वो ऐतिहासिक है, इतिहास से संबंधित है, इतिहास से जुड़ा हुआ है, पुराने समय से जुड़ा हुआ है। और जब हम हिस्टोरिक यूज करते हैं, हिंदी मीनिंग तो उसका भी वही है, ऐतिहासिक, लेकिन यहाँ पर हिस्टोरिक या ऐतिहासिक का भाव होता है महत्वपूर्ण, गजब, शानदार, अभूतपूर्व। और ये तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर किसी के लिए भी यूज हो सकता है, इसका कोई टाइम पीरियड से कनेक्शन नहीं है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं एक ट्विस्ट दिखाता हूं आपको। चलिए बच्चों, अब आपको हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल का एक ट्विस्ट दिखाता हूं। दिखेगा सेंटेंस, द सिटी हैज मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। यहां पर मैंने यूज किया हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। और सेंटेंस नंबर 2 सेज द सिटी हैज मैनी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। यहां पर मैंने हिस्टोरिक यूज किया है। अब आप कहेंगे सर, अब आप सोच रहे होंगे बिल्डिंग्स के लिए हिस्टोरिकल भी हिस्टोरिक भी दोनों यूज हो गया। जी हाँ, क्योंकि दोनों के भाव निकल सकते हैं। हिंदी मीनिंग तो मोटे तौर पर एक ही बैठेगा, लेकिन भाव तो अलग अलग होगा ना। हिंदी मीनिंग इसका बैठेगा शहर, इस शहर में बहुत से ऐतिहासिक भवन हैं, बिल्डिंग्स हैं। और इसका हिंदी मीनिंग भी बैठेगा शहर में, इस शहर में बहुत सारी ऐतिहासिक बिल्डिंग है। लेकिन ये हिस्टोरिकल ऐतिहासिक है, ये पास्ट से जुड़ा हुआ है, भाई इसमें इतिहास से संबंधित बिल्डिंग्स हैं, पुरानी समय की बनी हुई, 200, 400, 500, 50, 60, 70, 80 साल पहले। और यहां जो वो कह रहा है कि यह सिटी, दिस सिटी हैज मैनी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, यहां पर वो ये नहीं कहना चाह रहा है कि वो पहले समय में बनी हुई है, चाहे हो, लेकिन उद्देश्य ये नहीं है। यहाँ पर उद्देश्य ये है कि वो बिल्डिंग्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी ही शानदार हैं, बड़ी ही अभूतपूर्व हैं, उनको याद रखा जाएगा, राइट। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मतलब ऐतिहासिक इमारतें, यानी कि इतिहास से जुड़ी हुई, पुराने समय से जुड़ी हुई। और हिस्टोरिक बिल्डिंग्स मतलब बड़ी ही महत्वपूर्ण इमारतें,
बड़ी ही शानदार, बड़ी ही अभूतपूर्व इमारतें। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने पूरे लंबे चौड़े सेंटेंस ना लिखकर शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया आपको, आप समझेंगे होपफुली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। अ हिस्टोरिकल बुक, एक ऐतिहासिक बुक, हिस्टोरिकल यूज किया, इट मींस उस बुक में इतिहास से संबंधित कंटेंट है, इतिहास से संबंधित सामग्रिक है। हिस्टोरिकल मूवी, यानी कि वो मूवी में जो बेस्ड है वो एक इतिहास से संबंधित है, राजे महाराजाओं पुराने समय की या फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ी हुई बातें हैं। ऐसे ही हिस्टोरिकल नॉवल, वो बुक नॉवल तो एक ही बात, और मोरलेस एक ही बात, यानी कि उसमें इतिहास से संबंधित सामग्री है। लेकिन अभी तीनों चीजों के लिए मैंने यहां पर यूज कर दिया हिस्टोरिक। हिस्टोरिक बुक यानी कि ऐतिहासिक बुक, यानी कि बड़ी ही शानदार बुक, बड़ी ही महत्वपूर्ण बुक, बड़ी ही अभूतपूर्व बुक। अब वो पास से यानी कि इतिहास से जुड़ी है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है। हमारा हिस्टोरिक यूज करने का उद्देश्य तो ये दर्शाना है कि वो बुक अपने आप में बड़ी गजब है, शानदार है, वो मूवी नॉवल अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण है, शानदार है, गजब है, अभूतपूर्व है। Hopefully you must have understood and enjoyed today's session. And if you like this session, if you like this video, please share and like it, and don't forget to subscribe to my channel if you are new to it, अगर आप नए हैं, and also don't forget to press the bell icon. आज के लिए इतना ही, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।